गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन न बने उसके लिए क्या किया जाए और किस तरह से शरीर की मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखा जाए ताकि गॉल ब्लैडर में स्टोन न बने। आज की डेट में काफ़ी लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन दिख रहा है और ख़ास बात कि काफ़ी दिनों तक गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो साइलेंट रहता है, पता ही नहीं चलता। और जब 15-20 mm का जब हो जाता है तो पेन जब करने लगता है तब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गया है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने से पहले ही शरीर में कुछ इंडिकेशन आने लगते हैं और वो इंडिकेशन क्या है उसी को अगर हम लोग समझ लें तो गॉल ब्लैडर के स्टोन की जो समस्या निकट भविष्य में आ सकती है उससे बच सकते हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए, आपको एग्जैक्ट बात समझ में आएगी। तो देखिए, जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है वो ऐसे लोगों में बनता है जो 5F हैं। और ये 5F क्या है, इस पे लिखा है फेयर, यानी जिनकी स्किन क्या है, सॉफ्ट है, फेयर है या गोरी स्किन के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक स्किन वाले पे नहीं बनता है, उनमें संभावना ज़्यादा होती है। जो यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसे लोगों में संभावना ज़्यादा होती है। तो फेयर और फैट और फर्टाइल, दूसरा एफ क्या है, फैट और फर्टाइल, यानी जिन ओवरवेट हैं, ओवरवेट यानी जिनकी वजन बॉडी के लेंथ के हिसाब से क्या है, ज़्यादा है। कैसे पता चलेगा कि आपका लेंथ ज़्यादा है या कम है, उसको पता करने के लिए सिंपल सा है कि जो बॉडी की लंबाई है ना, लंबाई आप सेंटीमीटर में मेजर कर लीजिए। लंबाई आप सेंटीमीटर में नाप लीजिए और उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, जितना है उतना ही केजी होना चाहिए। ये सिंपल सा फार्मूला है कि जैसे मान लीजिए किसी की लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 165 सेंटीमीटर, कितना माइनस कर दिया 100, तो कितना होना चाहिए इसका वजन, 65 केजी होना चाहिए। तो यही फार्मूला है ना। तो फैट और फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स क्या है कि जिनको बच्चा हो सकता है, और फीमेल अधिकतर किस में देखा जाता है, फीमेल में, महिलाओं में देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों में नहीं होता, पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली किस में देखा जाता है, महिलाओं में। और फ्लैटुलेंट, गैस बनती है पेट में, और उनकी एज 40 to 50 ईयर्स है, यानी 40 से 50 साल की एज है। यानी ऐसी महिलाएं जिनका एज 40 से 50 साल है उनको गैस बनती है पेट में, फ्लैटुलेंट मतलब गैस बनती है, और वो फीमेल हैं और फैट और फर्टाइल हैं, उन सब में गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। बनता कैसे है गॉल ब्लैडर, देखिए यहाँ पे जैसे लीवर है ना, ये लीवर है, ठीक है। लीवर में बनता है एक बाइल, ठीक है, वो आके स्टोर रहता है एक थैली जैसे यहाँ पे है, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोन स्टोर रहता है। तो यहाँ पे बाइल आता है और कोलेस्ट्रॉल, तो देखिए बाइल और प्लस कोलेस्ट्रॉल का रेशियो 1:25 है। यानी लीवर ना बाइल बना रहा है और कोलेस्ट्रॉल भी इसी में बनता है। तो अगर बाइल और कोलेस्ट्रॉल का रेशियो 1:25 है, यानी बाइल 1 पार्ट और कोलेस्ट्रॉल 25 पार्ट है, तब स्टोन नहीं बनेगा। अगर इसमें चेंज आया, मतलब बाइल ज़्यादा हो गया कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया बाइल कम हो गया, अगर इस रेशियो में चेंज आएगा तो ये जो गॉल ब्लैडर है ना, इसमें स्टोन बनने लगेगा। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर बनेगा तो बाद में दिक्कत क्रिएट होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है। तो देखिए 1:25 नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा कम होगा तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बन सकता है। अब क्या किया जाए, अगर आप ऐसे हैं फेयर, फैट, फर्टाइल, फीमेल, फ्लैटुलेंट और 40 से 50 ईयर्स, अगर आपको 5 5F आप में करेक्टर है तो आपको करना क्या है, आप खाना खाइए, खाना खाने से
के बाद 10 मिनट तक इधर उधर आप टहल लीजिए। उसके बाद जब बिस्तर पर लेटने आते हैं तो सबसे पहले आप बाएं तरफ लेटिए। बाएं तरफ लेटने से यानी बाएं वाला पोर्शन नीचे बेड पर है और दाहिना वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, और दाहिने साइड क्या है, लीवर है, तो वो वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, तो आसानी से बाइल पूरा निकल जाएगा, बाइल और कोलेस्ट्रॉल आसानी से निकल जाएगा, तो स्टेटिस नहीं होगी, यानी वहाँ पे रुकेगा नहीं। तो आपको यही करना है कि आप रात को सोने के पहले इतना ध्यान रखें कि जब लेटना है तो लेटते समय जो बाएं वाला पोर्शन है वो बेड पर है, यानी बाएं करवट लेट जाना है, और दाहिना लीवर वाला पोर्शन वो ऊपर रहे, तो आसानी से पूरा बाइल कोलेस्ट्रॉल सब निकल जाएगा, तो डाइजेशन भी अच्छे से होगा और स्टोन बनने की संभावना नहीं रहेगी। तो इस तरह से बच सकते हैं आप दिनचर्या में थोड़ा सा बैलेंस करके। और होम्योपैथी में एक दवा है आयरिस वर्सिकोलर, इसका आप मदर टिंचर ले लीजिए और 20-20 बूंद 3 टाइम, 20-20 बूंद 3 टाइम लेना है। अब पूरे साल भर नहीं लेना है इसको, बस आपको हर तीसरे महीने 15 दिन के आसपास, यानी आपको हमेशा नहीं खाते रहना है इसको। हर तीसरे महीने में एक बॉटल आप ले लीजिए, 30 ml का आता है एक छोटी सी बॉटल, 30 ml का आप उसको ले लीजिए, लगभग 15-17 दिन चलेगा, आप उसको ले लीजिए। तो जो स्टेटिस होगा, जो बाइल होगा, उसमें रुकेगा नहीं और गॉल ब्लैडर एक्टिव रहेगा, स्टोन नहीं बनेगा। तो इस तरह से गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने से आप बच सकते हैं। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें।